अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। तो कुछ बातें हम करेंगे थर्ड पीरियड के हवाले से। तो ये है जी हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो सबसे पहले हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में से बात करेंगे एटॉमिक साइज। तो अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल का एक जनरल व्यू ले लेंगे तो इसका ज़रा एटॉमिक साइज किसी भी एटम की न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल तक के फासले को, डिस्टेंस को एटॉमिक साइज कहलाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द outermost shell is called atomic size। अगर हम इसका ट्रेंड देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर तो इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल एंड डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। मतलब टॉप टू बॉटम देखो, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक शेल, लिथियम 2 शेल, सोडियम 3 शेल, पोटाशियम 4, फिर रुबिडियम आएंगे, फिर आगे सीजियम, फिर फ्रांसियम, फिर टॉप टू बॉटम शेल में इंक्रीज आ रहे हैं। तो इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज और एज अ रिजल्ट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जबकि लेफ्ट और राइट शेल तो कांस्टेंट है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसकी वजह से लेफ्ट और राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होंगे। तो इससे हमें यही पता चला कि जो थर्ड पीरियड है वो उसमें सोडियम की निस्बत मैग्नीशियम का स्मॉल साइज है, एटॉमिक साइज इसका छोटा, इससे एल्युमिनियम का स्मॉल, एल्युमिनियम की निस्बत सिलिकॉन का। तो आगे फर्दर जितना आप लेफ्ट और राइट जाएंगे आपको जो एटॉमिक साइज स्मॉल मिलता जाएगा। ये है जी एटॉमिक साइज। और जो सेकेंड जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये एक एटम, इसका फर्ज करो ये इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे। तो ये एक अट्रैक्ट है, अट्रैक्शन, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, अगर बाहर से इसको एनर्जी दे देंगे तो ये एक्साइटेड होके इस न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, और हम और जितना एनर्जी दे देंगे ये उतना एक्साइटेड होकर न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। जितना ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएंगे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके ऊपर कम होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इस पर कम होगी। तो किसी भी एटम को उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल फेंकने के लिए जितना एनर्जी दरकार होती है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो इसका मतलब अगर ये जो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होंगे इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा, तो हमें उसको बाहर निकाल फेंकने के लिए एनर्जी ज़्यादा देने पड़ेगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। अगर ये साइज जितना लार्ज साइज हो उतना न्यूक्लियर चार्ज इस पर कम होंगे तो कम एनर्जी देना पड़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, सो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। जबकि लेफ्ट और राइट देखेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब सोडियम की निस्बत मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की निस्बत एल्युमिनियम, लेफ्ट और राइट आप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये है मैग्नीशियम और ये है एल्युमिनियम। सोडियम की निस्बत मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा है। मैग्नीशियम की निस्बत एल्युमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन एल्युमिनियम का कम है, मैग्नीशियम का ज़्यादा है। इसमें एक इरेगुलर है, इरेगुलर ट्रेंड्स यहाँ हमें देखने को मिल रहा। यहाँ पर फास्फोरस और सल्फर के दरमियान भी यही है, फास्फोरस का ज़्यादा है, सल्फर का कम है यहाँ। तो इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ है। तो इसकी वजह ये सल्फर और एल्युमिनियम को हम ज़रा देखेंगे। मैग्नीशियम के जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2, जबकि एल्युमिनियम की है 3p1। मैग्नीशियम की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन s में है, जबकि एल्युमिनियम की p में है। s
फुल फील्ड है, जबकि P हाफ फील्ड है। फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन को निकालना, अगर ऑर्बिटल फुल फिल हो तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हाफ फिल हो तो उसको निकालना आसान, तो कम एनर्जी चाहिए। तो मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फुल फिल ऑर्बिटल में होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, जबकि एल्यूमिनियम हाफ फिल होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। ये है जो कुछ इक्वालिटी जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।